हेलो बच्चों, आज के हम क्लास में हम चैप्टर 1 क्लास 12th का हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम रोज पहले परिचय बताएंगे इसका, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मतलब कहानी आपको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे हम। चलिए आज का हम परिचय इसका जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर बालकृष्ण भट्ट यानी कि क्लास 12th का चैप्टर दिगंत भाग 2 का है। पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट जो एक निबंधकार है। पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट का है। इसमें इसमें कम से कम देखते हैं। पहले हम आपको चैप्टर वाइज बताते हैं कितना पढ़ना है। इसमें आपको पहले गद्य खंड पढ़ना होगा, जिसमें लगभग मतलब कि पूरा 13 चैप्टर है। पहला है बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत चैप्टर है, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है। अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रोज रोज एक कहानी है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे द्वारा रचित है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा रचित है। ओ सदा नीरा है जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ मोहन राकेश। प्रगीत और समाज नामवर सिंह। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज और तिरिच उदय प्रकाश। और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति द्वारा रचित है। और काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर है करबक जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। दूसरा पद है जो सूरदास द्वारा रचित है। और तीसरा भी पद है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और चौथा है छप्पे जो नाभादास द्वारा रचित है। और कवित एक चैप्टर है, पांचवा चैप्टर जो भूषण द्वारा रचित है। तुम कोलाहल कला में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। और उषा चैप्टर है जो बहुत ही इसमें मजा आने वाला है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। अधिनायक जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। गांव का घर ज्ञानेन्द्रपति द्वारा रचित है। और प्रतिपूर्ति चैप्टर भी पढ़ना होगा आपको। इसमें से दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें से भी 3 चैप्टर है, इसमें भी पढ़ना होगा आपको। पहला है रस्सी का टुकड़ा जो गाइडी मोपास द्वारा रचित है। क्लर्क की मौत अंतो चेकब और पेशगी हेनरी लोपेज द्वारा रचित है। चलिए हम आज की क्लास में हम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत चैप्टर है, उसका हम परिचय पहले बालकृष्ण का भट्ट का पहले परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम कहानी दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए कहानी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है और परिचय से कम अधिक से 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ परिचय से पूछा जाता है। चलिए हम जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम लाइन लगा देंगे, यानी कि निशान लगा देंगे, वो आप याद कर लीजिएगा। बस उतना ही, एक चैप्टर मतलब जितना एक चैप्टर में बताऊंगा उसे आगे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार हैं और इसे गद्यकार भी कहा जाता है, क्योंकि गद्य चैप्टर में है, गद्य भाग में है, इसलिए इनको गद्यकार भी कहा जाता है। देखिए जन्म हुआ इनका 23 जून 1844 को और निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। और निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
और माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका जन्म भी याद कर लीजिएगा और निधन और इनका निवास स्थान, माता पिता का नाम और इनके पिता एक व्यापारी थे। ये सब इसका परिचय में जितना हो सके आप परिचय को दोहराइए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की एवं लालसा किसने जगाई थी, तो इसके माता ने जगाई थी। और शिक्षा, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति और इनकी वृत्ति है यानी कि ये क्या क्या काम किए, ये इसके बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होता है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, मतलब कि पढ़ाई किए। 1869 से 1875 तक के प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। ये भी पूछ सकता है 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए। ये भी पूछ सकता है कि CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन कब किए थे, तो 1885 में किए थे। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ये बहुत उग्र स्वभाव के थे, गुस्सैल थे और इसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। विशेष परिस्थिति पिता के निधनोपरांत यानी निधन के बाद पैतृक यानी कि जो पूर्वज थे उनके जो व्यापारी थे, क्योंकि इनके पिता एक व्यापारी थे, ये भी व्यापारी के अति पर व्यापार को संभालने के मतलब कि व्यापारी को भी चलाने लगे। ये भी देखिए, पिता के निधनोपरांत पैतृक मतलब कि जो पूर्वज होता है उसके बारे में व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा, यानी कि जब पिता मर गए तो उनका घर को चलाने वाला कोई था नहीं, इसलिए इनका चलाना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट में जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनाकार की सक्रियता यानी कि इनके रचनाकार क्या है, मतलब योगदान किनका इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया है। पूछेगा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो आपको जवाब देना होगा 1877 में। और इसे कब तक चलाते रहे, इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से